नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक और टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ इंडेंटेशन इन पाइथन। पाइथन में इंडेंटेशन सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए नहीं होता, ये एक्चुअली कोड का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। चलिए समझते हैं इंडेंटेशन होता क्या है। जब आप पाइथन कोड लिखते हैं तो लाइन के स्टार्टिंग में जो स्पेस या टैब देते हैं उसे इंडेंटेशन कहते हैं, और ये वन टैब इक्वल टू 4 स्पेसेस होते हैं। ये सिर्फ कोड को सुंदर बनाने के लिए नहीं होते। पाइथन में ये डिसाइड करता है कि कौन सा कोड ब्लॉक किस स्टेटमेंट के अंदर आता है। इन शॉर्ट, इंडेंटेशन ग्रुप्स कोड लॉजिकली टुगेदर। व्हाई इंडेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट? इन पाइथन ब्रैकेट्स नहीं होते जैसे सी प्लस प्लस जावा में होते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्टेन कोड ब्लॉक। यहाँ पर पाइथन में सेम लेवल का इंडेंटेशन रखना पड़ता है टू शो दैट सर्टेन लाइन ऑफ कोड बिलोंग्स टू द सेम ब्लॉक। ओके, सेम इंडेंटेशन मीन्स सेम ब्लॉक। All lines of code with the same level of indentation are treated as a part of the same block. Indentation should be consistent throughout the program. अगर आपका इंडेंटेशन सही नहीं है तो पाइथन एरर थ्रो करेगा, दैट इज सिंटैक्स एरर। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन 0 और कोलॉन, उसके बाद अगर हम पाइथन में एंटर की प्रेस करें तो यहाँ पे आते हैं 4 स्पेसेस या फिर 1 टैब, उसको हम कहते हैं इंडेंटेशन। अगर हम यहाँ पे जो टैब है या फिर 4 स्पेसेस है उसको रिमूव कर दें तो ये हमें दे देगा एरर। ओके, चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं हम पाइथन आईडीएलई पे। हम आ गए हैं अपने पाइथन आईडीएलई पे। ओके, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक वेरिएबल टू 12 और मैं यहाँ पे इफ़ c इज़ ग्रेटर देन 0 कोलॉन। अब देखिए मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए मेरा कर्सर कहाँ पे आया, कर्सर आया मेरा यहाँ पे, क्योंकि पाइथन का स्टैंडर्ड है कि वो यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली या तो 1 टैब या 4 स्पेसेस ले लेता है टू रिप्रेजेंट द ब्लॉक ऑफ कोड। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट c इज, यहाँ पे c की वैल्यू दे दूंगा मैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये सेम लाइन को मैं 2 बार लेता हूँ और तो ये हो गया हमारा 3 बार। अब देखिए ये तीनों लाइन जो है वो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इस पर्टिकुलर इफ का पार्ट है, राइट। और अगर मैं इफ के बाहर आ जाऊं और मैं यहाँ पे लिख दूं प्रिंट आउटसाइड ऑफ इफ, तो जो मेरा ये वाला प्रिंट वाला पार्ट है वो मेरा आउटसाइड है इफ के। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ। पहले तो सेव कर दिया मैंने। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए मेरा C12 प्रिंट हो गया 3 बार और आउटसाइड वाला भी। ओके, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस पर्टिकुलर कोड से मैं ये तीनों लाइन हटाता हूँ और जो यहाँ पे टैब दिया हुआ है इफ़ के बाद 4 स्पेसेस वाला, मैं इसको रिमूव करता हूँ। ओके, मैंने रिमूव कर दिया और मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले Ctrl S से। अब मैं इसको रन कराता हूँ दोबारा से। देखिए इसने मुझे क्या एरर दिया, एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 2। तो इंडेंटेशन मिसिंग है, दैट्स व्हाई इट इज़ गिविंग एन एरर। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है इंडेंटेशन देने के लिए इफ़ के बाद। या तो हम लोग 1 टैब की प्रेस करें अपने कीबोर्ड से, या फिर हम लोग 4 स्पेसेस दे सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने देखा अभी कि स्पेसेस रिमूव करने पे वहाँ पे एरर आया, तो उस एरर को हम लोग सिंटैक्स एरर कहते हैं। ओके, इस कोड में इंडेंटेशन नहीं है तो इंटरप्रेटर कंफ्यूज हो जाता है और एरर दे देता है। चलिए बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं। इंडेंटेशन लिखने के लिए या तो 4 स्पेसेस या 1 टैब का यूज़ करना चाहिए, बट डोंट मिक्स बोथ। ये पाइथन कम्युनिटी का स्टैंडर्ड है। यूज़ 4 स्पेसेस पर लेवल, डोंट मिक्स टैब्स एंड स्पेसेस एंड बी कंसिस्टेंट। नेस्टेड ब्लॉक्स। अब बात करते हैं नेस्टेड ब्लॉक्स की, यानी ब्लॉक के अंदर ब्लॉक।
हर नए ब्लॉक के लिए आपको एक नया इंडेंटेशन लेवल यूज़ करना होता है, जैसे कि इस पर्टिकुलर कोड पीस में हम लोगों ने किया है। देखिए, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 कोलॉन एंड देन यहाँ पे हमारे पास 4 स्पेसेस हैं, प्रिंट पॉजिटिव। अब मैं यहाँ पे एक और इफ़ लिख रहा हूँ, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पे 4 स्पेसेस और आ गए। यहाँ इनर इफ़ का ब्लॉक और ज़्यादा इंडेंटेड है, इसका मतलब वो आउटर इफ़ के अंदर आता है। ओके, समरी: Python uses indentation to define blocks of code. Same level of indentation means same block. Inconsistent indentation leads to syntax error. Use 4 spaces or 1 tab consistently, because this is the Python standard to represent the code block. Okay. अब जब भी आप if for loop फंक्शन लिखेंगे, इंडेंटेशन का ध्यान जरूर देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।